दोस्तों, अगर आपका जन्म 90 के दशक में हुआ है तो आपको 90 के टीवी का वो सुनहरा दौर तो जरूर याद होगा, जब दूरदर्शन पर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आते थे। फिर चाहे वो रामायण हो, महाभारत, चंद्रकांता, अलिफ लैला, श्री कृष्णा या शक्तिमान, और भी कई प्रोग्राम जो हमारे पसंदीदा हुआ करते थे। ऐसे ही धारावाहिकों में से एक था जिसे लोग काफी पसंद करते थे, और वो था जासूसी पर आधारित प्रोग्राम ब्योमकेश बख्शी। शरदेंदु बंगोपाध्याय द्वारा बनाई गई कहानियों पर आधारित और बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित इस सीरियल में 33 एपिसोड थे। ये शो दूरदर्शन पर 2 सीजन के लिए प्रसारित हुआ, एक 1993 में और दूसरा 1997 में। कोलकाता का रहने वाला शो का नायक ब्योमकेश बख्शी शर्लक होम्स का देसी संस्करण था। वो मृदुभाषी चतुर अन्वेषक थे, जिनका किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रजत कपूर ने। जब अभिनेता रजत कपूर ने जासूस ब्योमकेश बख्शी की भूमिका निभाने का फैसला किया, जिसे वह सोचने की असाधारण शक्तियों वाला एक साधारण व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, तो उन्हें कम ही पता था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज भी भारतीय दर्शक रजत को ब्योमकेश के रूप में याद करते हैं। शो में एक और महत्वपूर्ण किरदार उनके दोस्त अजित का था, जिसे निभाया था बेहतरीन अभिनेता के रैना जी ने। रजत ने एक इंटरव्यू में ब्योमकेश बख्शी से जुड़े कुछ किस्से सुनाए थे। उन्होंने कहा था, युगांतर सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें ब्योमकेश बख्शी का ऑफर मिला था। निर्देशक ने मुझे बुलाया और ब्योमकेश बख्शी की भूमिका के लिए ऑफर किया। क्योंकि धारावाहिक का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैं तुरंत ही सहमत हो गया। वे कहते हैं कि ये शो उस समय टीवी पर प्रसारित होने वाले अन्य शो से बिल्कुल अलग था। ब्योमकेश बख्शी के अनुभव के बारे में असाधारण बात ये थी कि हमने ब्योमकेश बख्शी को एपिसोड के हिसाब से शूट नहीं किया, इसे एक फिल्म की तरह शूट किया गया था। रजत कहते हैं कि हमने एक समय में एक ही स्थान पर शूटिंग की। उन्होंने सबसे पहले ब्योमकेश के घर के सभी दृश्यों की शूटिंग पूरी की, जिसमें 1 से लेकर 33 एपिसोड शामिल थे। लेकिन समस्या ये थी कि हर एपिसोड में ब्योमकेश बख्शी की बढ़ती हुई उम्र को दिखाना था, तो उसके लिए हर बार हमारा मेकअप और कॉस्ट्यूम को चेंज करना पड़ता था, और मेरी और के रैना की दाढ़ी को सफेद करना होता था। इसके बाद फिर अन्य दृश्यों की शूटिंग के लिए हम कोलकाता चले गए, जहां कोलकाता के सभी सीनों को एक साथ शूट किया गया। चूँकि कई कहानियों को एक ही स्थान पर एक साथ शूट किया गया था, इसलिए हम लगातार वेशभूषा और मेकअप बदलते रहते थे, तो ट्रीटमेंट पूरी तरह से एक फिल्म का था। इसके बाद हर सीन को एपिसोड के अनुसार एक क्रम में जमाया जाता था। आपको बता दें कि शो में जो ब्योमकेश बख्शी का घर दिखाया गया था, वो उस समय मुंबई के वर्सोवा अंधेरी पश्चिम में था। हमने पूरा मई वहाँ शूटिंग में बिताया। रजत कहते हैं कि पूरे शो की शूटिंग में 6 महीने लगे थे। बाद में जब ये शो एडिट हुआ और 1.5 साल बाद जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे बताते हैं कि शो इस कदर पॉपुलर हुआ कि शो के एपिसोड देखने के लिए केमिस्ट भी अपनी दुकान बंद कर देते थे। रजत कहते हैं कि शो की अधिकांश शूटिंग मई-अप्रैल में हुई थी। उस वक्त बहुत गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती थी कि लंच में मैं और के सर सिर्फ आइसक्रीम खाते थे। गर्मी के कारण सारा दिन धोती में घूमना हमें अच्छा लगता था। आपको बता दें कि रजत कपूर ने रंगमंच से फिल्मों तक कई किरदार निभाए हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली सूरज का 7वां घोड़ा में किरदार निभाना रजत के लिए गौरव की बात थी। इसके बाद 1996 में इंडो साउथ अफ्रीकन संयुक्त प्रोडक्शन द मेकिंग ऑफ महात्मा में मुख्य भूमिका निभाकर रजत देश भर में मशहूर हो गए थे। उन्होंने 2 आने की धूप 4 आने की बारिश में काफी जटिल किरदार बेहद ही सरलता से निभाया था। इसके अलावा अग्निसाक्षी में भी उन्होंने यादगार रोल निभाया। ब्योमकेश बख्शी सीरियल उनके करियर का सबसे मशहूर धारावाहिक था, जिसके लिए लोग उन्हें आज भी उसी रूप में याद करते हैं। दोस्तों, ब्योमकेश बख्शी की भूमिका रजत के अलावा कई और अभिनेता भी निभा चुके हैं, लेकिन ब्योमकेश बख्शी बनकर लोगों के दिलों पर जो छाप रजत ने छोड़ी, वैसी कोई और नहीं छोड़ पाया।